नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि निश्चित ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपका काफ़ी सारा समय भी बचाएगी। आज की हमारी पहली टिप इस तरह चिकने बर्तन को लेकर है। तो इसमें घी, मक्खन, मलाई आदि लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं इस बर्तन में मक्खन लगा हुआ है। इस तरह चिकनाई लगे बर्तन रहते हैं और इसे हम स्क्रबर से साफ़ करें तो हमारा स्क्रबर भी गंदा हो जाता है और इसमें चिकनाई लग जाती है। तो इसके लिए एक आसान सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। हमें लेना है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती हम डालेंगे इसमें। आप चाहे तो थोड़ा सा सर्फ या फिर बर्तन धोने का लिक्विड डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे इस तरह से पोंछ लें। तो या तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर कोई पॉलीथीन वगैरह ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चाय की पत्ती के साथ साथ सारी चिकनाई निकल जाती है। तो आप सिर्फ चाय की पत्ती से भी इसे इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे साबुन और पानी से धो ले। तो उम्मीद है टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगले टिप की। तो हमारे पास इस तरह के कॉटन के कपड़े रहते हैं। तो मैंने ये सलवार ली है। अब इसके छोटे बड़े टुकड़े काट कर रखना है। पहले इसका पायचा काट कर और अलग कर दिया है मैंने। तो अब इन टुकड़ों को इस तरह पॉलीथीन बैग में भरना है और एक बड़ा टुकड़ा जो ऊपर का निकला है उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो एक मोटी गद्दी से इसकी बना लेंगे। आप चाहे तो सिलाई मार सकते हैं इसमें। जैसे हम इलायची, अदरक आदि कूटते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़ा रखकर और उसके ऊपर हमें रखकर और हमें कूटना है। तो इससे हमारा किचन काउंटर भी ख़राब नहीं होगा और आवाज़ भी नहीं आएगी। तो छोटे कपड़ों का उपयोग आप इस तरह तेल की बोतल आदि साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। कई बार किचन काउंटर पे भी तेल गिर जाता है तो उसे भी साफ़ करके और उसे छोटे कपड़े को फेंक सकते हैं। इसके अलावा कई बार चिमनी में से भी तेल दिखाई देता है तो चिमनी को साफ़ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो दूध आदि निकालते हैं तो उसे पोंछने के लिए भी इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अगली टिप, यदि आपके पास छोटी जाली है तब भी आप इससे बड़ी आसानी से बिना गिराए आटा छान सकते हैं। तो इस तरह से हमने कटोरी में आटा लेकर और इस तरह उल्टा करके और छानना है। कटोरी को गोल गोल घुमाना है। कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं आप। और इस तरह से आपका आटा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। अगली टिप, अब मैं यहाँ मक्खन से घी बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें चम्मच से बीच बीच में से हिलाना पड़ता है। तो जैसे ही चम्मच में साइड में रखती हूँ तो नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए एक आसान से टिप मैं आपको बताती हूँ। तो हमें इस तरह से चम्मच के ऊपरी सिरे पर रबर लगा देना है। तो 3-4 बार घुमा के अच्छा टाइट रबर लगा देंगे हम। तो अब आप देखेंगे कि चम्मच बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो अगली टिप में हम देखेंगे कि किस तरह पत्ता गोभी को हम बिना चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक ग्लास और इस तरह से ग्लास से हमें पत्ता गोभी काटनी है। तो इस विधि से पत्ता गोभी काटने पर बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से हम इसे जितनी बारीक चाहे उतनी काट सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार तरीका है पत्ता गोभी काटने का। अब चलते हैं अगले टिप की ओर। कई बार छोटे बच्चों के निकर या पजामे आदि में जो इलास्टिक लगा रहता है वो काफ़ी टाइट रहता है और इससे बच्चों को पहनने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है। तो इसके लिए एक आसान सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। तो हमको इस कमर के नाप से थोड़ा सा बड़ा कोई बर्तन लेना है। आप चाहे तो बाल्टी आदि भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कुकर ले रही हूँ। तो कुकर को उल्टा करके और उस पर इस तरह से निक्कर का इलास्टिक चढ़ाना है। एक जैसा कर लेना है उसको चढ़ाकर। इसके बाद हम इस पर हेयर ड्रायर चलाएंगे थोड़ी देर और इसे 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो 2-3 घंटे रखने के बाद इसका इलास्टिक थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो अगली बार जब ज़रूरत पड़े तो आप ये तरीका ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो ऐसे ही चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।